बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने जो है वो लाइब्रेरी सिस्टम के ऊपर जो बात की थी, आज हम जो है वो उस पर लॉगिन करके एडमिन पैनल को देखेंगे। तो एडमिन से लॉगिन करते हैं हम। जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये मेन एडमिन पैनल आ गया। अब एडमिन पैनल में जो है वो कुछ चीज़ें हैं। एक तो ये लिंक लगे हुए हाइपर लिंक्स, ये एडमिन पैनल है, उसमें एड बुक्स हैं, बुक मैनेजमेंट है, रिपोर्ट्स हैं, फीडबैक्स है और लॉगआउट है। एक ये है। उसके अलावा एक मेन पेज पे हमने जो है वो कुछ रिपोर्ट्स भी जनरेट करके पहले से बताई हुई हैं, क्विक रिव्यू दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, ये जो है ये हमारा मेन पेज है एडमिन का। तो ये एडमिन इसका डस्ट देखने ई लाइब्रेरी में एडमिन का फोल्डर है, उसके अंदर index.php का पेज है। ठीक है, तो हम इसको ऊपर देखते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि ये काम हमने कैसे किया। इसमें जाते हैं index.php। ये देखें, ये हमारा index.php है, इसमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, वही हेडर फाइल जो हमने पहले बताई थी वो है। उसके अलावा जो है वो स्टाइलिंग के लिए जो है वो कलर वगैरह दिया हुआ इसमें डिव के अंदर वो है। उसके बाद यहाँ पे ये देखें, ये पहली डिव लगी हुई है। इस डिव का बैकग्राउंड कलर वगैरह भी देख लें, स्लेट ब्लू है। और ये जो है नीचे क्यूरी देखें, क्यूरी इंपॉर्टेंट है। सिलेक्ट काउंट यूज़र आईडी एज टोटल यूज़र फ्रॉम यूज़र वेयर यूज़र टाइप इज रीडर। यहाँ पर मैं ये क्यूरी लगाई है ये चेक करने के लिए कि जो हैं वो हमारे इस टाइम जो है वो रजिस्टर हो चुके हैं, उसके बारे में हमें पता चलेगा। ठीक है, तो वो जो है वो हम यहाँ पर टोटल रजिस्टर रीडर्स जो हैं वो हम यहाँ पे बता रहे हैं, उनकी क्वांटिटी। यूज़र से हमने डेटाबेस से हमने क्यूरी लगाई, वहाँ से हमारे पास टोटल आया काउंट। उस टोटल ये देखिए, यहाँ पे हम कह रहे हैं काउंट यूज़र आईडी एज टोटल यूज़र्स, ये हमारे पास वैल्यू आएगी टोटल यूज़र्स की। ठीक है, उसको हमने रो से फैच किया और फैच करने के बाद जो है उसको हमने वेरिएबल में डाला एस में। ठीक है, और नीचे फिर हमने एस को शो करवा दिया। तो टोटल रजिस्टर्ड रीडर्स जो हैं वो हमारे पास यहाँ पे ये आए हैं, टोटल रजिस्टर्ड रीडर्स। ये देखिए, ये कलर भी उसका चेंज हो गया डिव का, और साथ जो है वो ठीक है कलर वगैरह सारा कुछ चेंज किया, फ्लोट लेफ्ट रखा है। ठीक है, उसके बाद सिलेक्ट काउंट बुक्स एज टोटल बुक्स। टोटल बुक्स जो हैं वो आएंगी यहाँ पर फ्रॉम बुक्स, और वो जो है उनको जो है हमने फैच करके रो से लिया और इसमें डाल दिया, और इसको बाद में आई एन को हमने वेरिएबल को शो करवा दिया। टोटल बुक्स हो गए। इसी तरह से हमने जो है वो टोटल फीडबैक्स जो हैं वो देखिए कितनी हैं, उसको हमने काउंट किया। काउंट करने के बाद उसको एज ए, अब ये जो आईडी है यहाँ पे हम इसे आईडी नहीं लेंगे, वो एक ही आएगा। यहाँ पे हमने इसको एज ए ये वाला लेना है, ये लिया इसको रो से, और फिर हमने उसको शो करवा दिया। इसी तरह से टोटल कैटेगरीज जो हैं, कितनी कैटेगरीज बुक्स की कितनी कैटेगरीज हैं वो देखी हैं। इस तरह से आप और भी कुछ बनाना चाहें तो इसमें बना, वो हमने इधर शो करवा दी। तो यहाँ पे ये 4 फील्ड्स मैंने लगाई हैं, वो आप देख लें कौन कौन सी हैं। ये देखें 1 2 3 4, ये 4 हमने यहाँ पर बनाई हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टूडेंट्स पता चल गया होगा। ठीक है, अच्छा जी, ये हमारा पहला एडमिन पैनल आ गया, इसमें ये चीज़ें आ गई। ठीक है, अब जो है हम जाते हैं ऐड बुक्स मेन पेज के ऊपर। ठीक है, ये ऐड बुक का पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। ये ऐड बुक का इंटरफेस है। इस पेज में जो है वो सिंपली हम डेटाबेस में डाटा सेव नहीं करवा रहे, बल्कि और भी बहुत सा काम कर रहे हैं। पहले आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे हमने यूज़र के वो बुक की डिटेल्स एंटर की हैं। तमाम बुक्स की डिटेल्स एंटर करने के बाद हम उस बुक का कोई इमेज एंटर करेंगे और पीडीएफ फाइल एंटर करेंगे। ठीक है, और उस पीडीएफ फाइल के बाद उसकी समरी एंटर करेंगे और अपलोड करेंगे। जैसे ही हम अपलोड करेंगे तो फिर क्या काम होगा, ये जो हम बुक ऐड करेंगे पीडीएफ फाइल में, उस बुक को हम पीसेस में पेज बाई पेज जो है वो डिफरेंट पीसेस में इस्तेमाल करेंगे, वो उसको हम स्प्लिट करेंगे। ठीक है, इस मकसद के लिए हमने जो है वो पीडीएफ की फाइल को
के लिए कुछ लाइब्रेरीज़ को यूज़ किया है हमने जो है वो उसको हैंडल करने के लिए, ठीक है, वो भी अभी मैं डिस्कस करूँगा। तो ये पेज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पेज है। इस पेज को देखते हैं। पेज का नाम है addbooks.php। ये देखें, ये addbooks.php है। addbooks.php पे काम करने से पहले मैं आपको बता दूं कि दो लाइब्रेरीज हैं, एक FDF लाइब्रेरी है और एक FPDI लाइब्रेरी है। एक FPDF लाइब्रेरी है और एक FPDI लाइब्रेरीज है। ये दो लाइब्रेरीज हैं जो हम यूज़ करें PDF को हैंडल करने के लिए, ठीक है। इसमें देखते हैं आगे ये क्या काम करें, आगे आपको पता चलेगा इसमें, ठीक है। तो इनके अंदर जो है वो कुछ कोड हैं, कुछ लाइब्रेरीज हैं, कुछ जिनको हम आगे यूज़ करें, ठीक है। तो वो अभी हम देखते हैं कौन कौन से। हमने रिक्वायर्ड वंस में लिखा कि एक ही दफ़ा रिक्वायर्ड होगी PDF फोल्डर के अंदर एक FPDF फोल्डर के अंदर एक FPDF की फ़ाइल है जो हमें चाहिए, लाइब्रेरी है, वो हमें दे दो। तो वो हमने यहाँ पे से इंक्लूड करवाई। इसी तरह से FPDI लाइब्रेरी के अंदर हमारे पास ऑटो लोड की PHP की फ़ाइल है, वो हमने लोड करवानी है ताकि हम इसे अपने PDF फाइल के डिफरेंट पेजेस में स्प्लिट कर सकें, ठीक है। वो और उसके बाद जो है वो इंक्लूड है एल्स, वो जो है कन्फिगर की फ़ाइल है कन्फिगरेशन के लिए। स्टेटस मैसेज वैसे ही हमने क्या किया, ऐड बुक्स किया। स्टाइल उसका ये स्टाइल 1 है, ये पुराना स्टाइल है जो मैं पहले यूज़ कर रहा था। आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। डिव का स्टाइल मैंने रखा। उसके बाद ऐड बुक में गया। यहाँ पर देखें, ये जब एक्शन हम करें तो हम उसी पेज पे जाने के बजाय उसका नाम लिखने का हमारे पास एक और तरीका है, सर्वर PHP सेल्फ। तो ये जिस पेज से भेजा जाएगा उसी पेज पे नेविगेट कर देगा। तो यहाँ पे आपको कोई पेज लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये एक और तरीका है, ठीक है, उस पेज पर जाने के लिए, ठीक है। अच्छा, और मेथड हमारा पोस्ट का ही है क्योंकि पोस्ट के पेज के जरिए हमने जाना है, ठीक है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, जब आप PDF फाइल पे काम करें या इमेज पे काम करें तो आप डाटा जो है वो मुख्तलिफ पार्ट्स में भेजते हैं इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी। तो आप लोग यहाँ पर आपको इस डाटा को इनक्रिप्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये इसलिए जो है वो आपकी इंक्रिप्शन टाइप जो है वो मल्टी पार्ट होगी फ्रॉम डाटा, ठीक है। फ्रॉम डाटा में जो है वो आपका पार्ट में डाटा सबमिट होगा, नेविगेट होगा टूवर्ड्स द सर्वर साइड, ठीक है। सर्वर साइड की तरफ जाएगा डाटा बाइनरी की फॉर्म में, उसको हम बाद में चेंज कर लेंगे। ये बाइनरी में क्या है, आपका इमेज है और आपकी PDF फाइल। मैक्सिमम साइज जो है वो इसका बता दिए मैंने, इतना है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। ये 500,000 है, ये जो है ये मैक्स होगा, ठीक है, वरना ये फाइल जो है एक्सेप्टेबल नहीं होगी। इसलिए जो है ना इस फाइल का साइज हमने कम रखा हुआ, ठीक है, ताकि ये वर्क करते हुए, ठीक है। ये हम फ्री लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था FPDF की, तो ये उसका स्टैंडर्ड है। अगर आप ज़्यादा करते हैं वो फिर एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए, ठीक है, इसलिए इसका साइज़ हमने कम रखा हुआ। और ये उस फाइल का नाम है FPDF फाइल, ठीक है, जो हम यहाँ पर अटैच करेंगे। उसके बाद समरी है, समरी अटैच करेंगे। फिर उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट का नाम है अपलोड। ये देखें, ये हमने सारी चीज़ें ऐड कर ली। उसके बाद अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब हमारी बैकएंड पे काम शुरू होगा। ये देखें, सबसे पहले हमने जो है वो लाइब्रेरीज ऐड करवाई हुई हैं दोनों, ठीक है, और ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल ऐड करवाई हुई है लाइब्रेरी के अंदर जो फाइल्स पड़ी थी वो, ठीक है। अब हम नीचे आते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हम ये देख रहे हैं कि वो FPDF वाली फाइल जो है वो इंक्लूड है, सेट हो गई है। तो उसकी टाइप देख रहे हैं PDF है, तो वो हम बता देंगे कि फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करी है, इसलिए अब उसे अपलोड ना करो। अगर एग्जिस्ट नहीं करी ऑलरेडी तो हम क्या करेंगे, हम उस फाइल को मूव करके अपलोड में सोर्स से उठा के अपलोड में डाल देंगे। अपलोड जो फोल्डर है, ये हमारा एक अपलोड का फोल्डर है, इसके अंदर है एडमिन पैनल के अंदर। ये हमारा एडमिन पैनल के अंदर अपलोड का फोल्डर है, इसमें ये फाइल बनी हुई है और उस फाइल के डिफरेंट पेजेस ये यहाँ पे स्प्लिट किए हुए हैं, ठीक है।
अच्छा, ये पहले हमारी फाइल अपलोड मैंने कर दी है, ठीक है, उसका नाम सारा कुछ मैंने बता दिया कि ये फाइल मेरी अपलोड हो। के बाद मैं इमेज ऐड करूँ, ये इमेज ऐड करने का तरीका है, देख लें, हमने पहले भी इमेज ऐड किया हुआ है। ये हम इमेज ऐड करें, इमेज का लेके टाइप देखिए कि जेपीजी पीएनजी जिसमें होनी चाहिए। उसके बाद हमने उसको लिया, उसको जो है वो इमेज कंटेंट, ये हमारे पास वो आई जो इमेज है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इमेज का कंटेंट आया, ठीक है, जिसको हमने डेटाबेस में सेव करवाना, ठीक है। टाइटल, ऑथर, ये सारी चीज़ें लिख के इसमें जो है वो कैटेगरी ऐड कर ली, इंसर्ट इनटू, ये हमने उसमें डाल दिया। बुक के अंदर जो है हमने इमेज भी डाल रहे हैं और वो भी डाल रहे हैं, डेटाबेस की फाइल भी ऐड कर रहे हैं, ठीक है। करने के बाद हमने जो है वो अगर हो गया सेंड तो सेव करवा दिया। उसके बाद यहाँ पर अब इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ से शुरू हो रही है, जिसके ऊपर मैं ज़्यादा फोकस करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि आपने जो है वो पेज लिया, अब उस पेज को स्प्लिट करना है, ठीक है। तो पेज एक वेरिएबल है एक्स, उसमें हमने पेज देखा 1 से लेके 5 तक, इसमें हम मैक्सिमम 5 पेजेस को स्प्लिट कर सकते हैं, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम फ्री लाइब्रेरी यूज़ करें तो इस वजह से हम उस लाइब्रेरी को यूज़ करते हुए 5 करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करें, फाइल नेम दे रहे हैं, उसकी डायरेक्टरी का नाम दे रहे हैं, उसका पेज नंबर दे रहे हैं, ठीक है। ये मैंने एक फंक्शन कॉल किया हुआ है, ये स्प्लिट पीडीएफ का फंक्शन, ठीक है। स्प्लिट पीडीएफ क्या काम कर रहा है, इसमें ये हमने लूप एक चलाई है जो 1 से लेके 5 तक चलेगी और एक्स की वैल्यू चेंज होगी। वो एक्स की वैल्यू क्या होगी, वो इस पीडीएफ स्प्लिट पीडीएफ में जाके देखते हैं। ये फंक्शन है, ये देखिए क्या काम कर रहा है, अभी मैं इसके बारे में बताता हूँ जी। ये है स्प्लिट पीडीएफ का फंक्शन, ये इसमें फाइल का नाम दे रहे हैं, डायरेक्टरी दे रहे हैं, पेज नंबर दे रहे हैं, पेज टू पेज, यानी कि किस पेज से किस पेज तक आपने स्प्लिट करना है। तो हमने एक ही पेज एक वक्त में स्प्लिट करना है, तो हमने उसका पेज नंबर एक्स में जो आ रहा है ना आपके पास ऊपर, ये देखें, ये जो एक्स है ये हमारे पास पेज नंबर है, कौन से पेज से लेके कौन से पेज तक, ये हमने फंक्शन को कॉल किया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फंक्शन बनाया, पहले नीचे है, ठीक है। ये फंक्शन क्या बनाया, फाइल का नाम ले लिया, डायरेक्टरी दे दी उसे, कौन सी करंट डायरेक्टरी, और ये पीडीएफ फाइल का इंस्टेंस बनाया यानी ऑब्जेक्ट बनाया, और यहाँ पे ये देखें इसको इनिशियलाइज करवाया है FPDI से। ये हमारे पास वो लाइब्रेरी है जिसके जरिए हम स्प्लिट करेंगे, ठीक है। उसके अंदर हमने सोर्स फाइल का नाम बताया, फिर उसको बताया किस पेज से किस पेज तक आपने इसको स्प्लिट करना है। आप इसको मुख्तलिफ पेजेस में भी स्प्लिट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम फिल वक्त 1 by 1 ही करेंगे, क्योंकि हम 1 by 1 ही नेविगेशन भी करनी है आगे, तो इसलिए जो हम इसको 1 by 1 करें। उसके बाद काउंट पेज करके यहाँ पर भी हमने लूप चलाई है, लूप चला के हम उसे 1 by 1 जो है वो स्प्लिट करें, और स्प्लिट करने के बाद जो है हम वो उस पेज को रिप्लेस कर देंगे, और जो है वो हमारे पास डाटा वापस, हमने उसको बताया हुआ है कि उस डायरेक्टरी में जाना है। ये रूट डायरेक्टरी हमारी पहले हमने डिफाइन की हुई है, तो ये यहाँ पे जाएगा। ये देखें, जैसे आपका ये test1 का पेज है, test1 की PDF फाइल पड़ी हुई थी पहले जब आपने अपलोड की थी, उसके बाद उसके पेजेस बन गए 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे देखो test1 उस फाइल का नाम +1, ये पहला पेज, ये हमने ये इस तरह से रखा है ताकि हमें बाद में इसको एक्सेस करना आसान हो, टेक्निकली आसान हो जाएगा, इसलिए हम उसके लिहाज से हम उसको एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हम उसको स्प्लिट करके उस पर नेविगेट करेंगे, ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था इस अब तक का। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। मज़ीद हम आगे चलते हैं। अब जो हम बुक मैनेजमेंट की तरफ जा रहे हैं। बुक मैनेजमेंट में हम जो है वो पेज बुक्स जो हैं वो दिखा रहे हैं। बुक्स को दिखाने के बाद हम एडिट डिटेल पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये एडिट का आ जाएगा बटन, और यहाँ पे हम उसकी डिटेल को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम ये वाला काम देखते हैं कि ये हम काम कैसे करें बुक्स मैनेजमेंट का। तो बुक्स मैनेजमेंट के लिए पेज का नाम है मैनेज बुक्स। कुछ एक्स्ट्रा पेजेस भी मैंने टेस्टिंग के लिए बनाए थे, लेकिन वो मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो यूज़ करूँ मैं वो आपको बता रहा हूँ।
ठीक है। मैनेज बुक्स डॉट PHP, इसमें जो है वो सबसे पहले बुक्स नहीं हेडर फाइल इंक्लूड करवाई और उन बुक्स को मैंने शो करवाया जैसे मैंने पहले शो करवाया हुआ है। बुक्स को शो करवा के नीचे देखें यहाँ पर हमने लिंक लगाए हुए हैं, एक एडिट बुक का और एक डिलीट बुक का, और यहाँ पर हम ये देखें आईडी को पास कर रहे हैं इस पेज में, यहाँ पर हम आईडी को साथ लेके जा रहे हैं और ये जो है ये हमारा डाटा ऊपर शो होगा, ठीक है। इस चीज़ को कहते हैं आप इसे क्यूरी स्ट्रिंग के थ्रू पास करें, ठीक है। ये देखिए जैसे यहाँ पर पास करें, लेकिन जब आप सेशन में पास करते हैं डाटा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था सेशन में डाटा हाइड रहता है, वो नज़र नहीं आता। ये डाटा हमारा एडिट बुक्स का यहाँ पे शो हो रहा है, जो सी बुक आप एडिट करना चाहते हैं, ठीक। ये इस एडिट पैनल में शो हो रही है, एडिट बुक्स डॉट PHP पेज में। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या करें, हम सबसे पहले उसकी बुक्स को शो करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये नेविगेशन का बटन है, क्लिक का बटन है, इसको नहीं छेड़ना, ये सबमिट का बटन है। इससे नीचे आते हैं, देखते हैं ये यहाँ पर सबसे पहले हमने उसकी आईडी ली, आईडी के अगेंस्ट जो है यहाँ पे हमने आईडी लिया, उसको आईडी में डाला गेट के मेथड के जरिए। उस आईडी के अगेंस्ट हमने उस बुक्स के सारी डिटेल ले ली, सारी डिटेल लेके उसको शो करवा दिया, उसको वेरिएबल में डाला और वेरिएबल से नीचे जो है हम उसको शो करवा रहे हैं अपने फ्रंट एंड में, ठीक है। ये आपका फ्रंट एंड है, यहाँ पे ये देखें PHP इको फाइल टाइटल, ये यहाँ पर हम उसको शो करवा रहे हैं। तो आपका डाटा जो है वो इस तरह से शो हो रहा है, शो हो गया डाटा। अब आपने जब सबमिट के ऊपर क्लिक करना है तो जो आपने डाटा चेंज किया होगा वो सेव हो जाएगा। तो अब हम इस पर क्लिक करेंगे तो यानी कि सेव चेंजेस सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो हम इसकी यहाँ पे आगे बैकएंड पे फील्ड से इनपुट टाइप से जो वैल्यूज़ आ रही थी, पहले हमने आईडी ले लिया गेट से, फिर इनपुट टाइप से जो वैल्यूज़ आ रही थी वो हमने इन वेरिएबल्स में ले ली, सेव करवा ली और वेरिएबल्स में डाली और उसको मैंने अपडेट कर दिया बुक के अंदर। बुक के अंदर जो हमारे पास पहले से आईडी थी उसके अगेंस्ट अपडेट करना है, इसलिए यहाँ पर आपकी आईडी जो है वो लाजमी तौर पे वेयर बुक आईडी इज दिस, इस आईडी के अगेंस्ट आपने डाटा को अपडेट करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। आपने अपडेट किया, उसके बाद देखा कि अब अगर डाटा अपडेट हो गया तो आप बता देंगे रिकॉर्ड इज अपडेटेड सक्सेसफुली अदरवाइज फेल्ड प्लीज़ ट्राई अगेन, ठीक है। ये वाला काम हो गया। उसके बाद जो है मैनेज बुक मैनेजमेंट में अगला काम है डिलीट का। जैसे हम किसी यूज़र पे डिलीट करते हैं, जैसे ये एक्स्ट्रा थी, मैं इस पर क्लिक करता हूँ डिलीट का, तो ये डाटा रिकॉर्ड इज डिलीटेड सक्सेसफुली। पेज कौन सा हमारा, डिलीट पेज बुक्स का, ठीक है। मैनेज बुक्स के अंदर जब यूज़र हम क्लिक करेगा डिलीट बुक के ऊपर, यानी एडमिन क्लिक करेगा तो उसका आईडी नेविगेट हो जाएगा डिलीट बुक के पेज के ऊपर, ठीक है। तो अब डिलीट बुक के ऊपर आते हैं। सिंपल सा है, सबसे पहले हमने आईडी लिया, उस आईडी के अगेंस्ट हमने जो है वो डिलीट इंफॉर्मेशन को बुक में से डिलीट करवाया, बुक्स की इंफॉर्मेशन को बुक के टेबल में से डिलीट करवाया, और अगर वो डिलीट हो गया तो उसे बता दिया डाटा सक्सेसफुल, अदरवाइज उसे मैसेज दे देगा, और वो मैसेज जो है हमने सेव किया हुआ इस वेरिएबल के अंदर, उसको नीचे हम शो करवा रहे हैं जैसे हमने ये यहाँ पे शो करवाया, ठीक है। तो यहाँ तक ये काम हमने किया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। मज़ीद वीडियोस देखते रहें और चैनल को मेरा सब्सक्राइब करें। शुक्रिया आपका।